इंडियन गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है जो या तो फ्री होते हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ सब्सिडी लगती है, जैसे कि चाइल्ड न्यूट्रिशन, आंगनबाड़ी, गवर्नमेंट एडेड स्कूल एट्सेट्रा। इसमें जो पैसा लगता है वो भी गवर्नमेंट सिटीजन से ही लेती है, वेरियस टैक्स स्कीम के द्वारा, सेंटर और स्टेट अलग अलग। लेकिन जो पहले हमारा सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और उसमें कंज्यूमर और सरकार दोनों को ही बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। इसीलिए वन नेशन वन टैक्स के अंडर हमने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रा जीएसटी, एक होता है इंटर जीएसटी। अगर हमारा सेल एक ही स्टेट में हो रहा हो तो उसे हम इंट्रा जीएसटी कहते हैं और इसमें टैक्स सेंटर और स्टेट आधा आधा शेयर करते हैं। जैसे कि अगर 18% है तो 9% स्टेट को जाएगा और 9% सेंटर को जाएगा। लेकिन अगर हमारा सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो इसमें पूरा का पूरा टैक्स सेंटर को जाता है। अगर 18% है तो पूरा 18% सेंटर को जाएगा। मैं जो यहाँ पहला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ वो हमारा इंट्रा जीएसटी का है और इसमें हमारे पास एक डीलर है जो कि एक आर्टिकल को परचेस कर रहे हैं ₹6000 में होलसेलर से और इसको फर्दर कंज्यूमर को 15% प्रॉफिट में बेचते हैं। ये हमारी सेल इंट्रास्टेट है, जीएसटी 18% है। हमको पहला जो पार्ट निकालना है वो इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालना है पेड बाय द डीलर। सेकंड में हमने निकालना है आउटपुट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। थर्ड में हमने निकालना है नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर और फोर्थ में हमें निकालना है टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। यहाँ पर मैंने एक ट्रांजैक्शन चेन बनाई है जिसमें कि डीलर सेंटर में है जो कि होलसेलर से खरीद रहा है 6000 रुपीज़ में। सो इसका सेलिंग प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस 15% प्रॉफिट में बेच रहा है तो 15% हम निकालेंगे किसका, ऑफ 6000 रुपीज़ जो कि आएगा ₹900। सो ये हम ऐड कर देंगे 6000 में। सो डीलर का सेलिंग प्राइस हो गया 6900 और कॉस्ट प्राइस हो गया कंज्यूमर का वो भी 6900। सो पहला पार्ट निकालते हैं हम इनपुट एसजीएसटी। सेल इंट्रास्टेट है, टोटल जीएसटी 18% है तो हाफ 9% स्टेट को जाएगा और 9% किसका निकालेंगे जो कि पेड करा है किसने, डीलर ने। सो 6000 रुपीज़ जितने में उसने खरीदा। तो यहां पर हमारा आंसर आ रहा है ₹540। इनपुट सीजीएसटी भी 9% ऑफ 6000 ही होगा, दैट इज ₹540। सेकेंड पार्ट में हमने निकालना है आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। सो आउटपुट एसजीएसटी जो डीलर कलेक्ट करेगा वो निकलेगा हमारा यहाँ पर भी 9%, हाफ फॉर स्टेट। सो हमारा ये निकलेगा जितने पे डीलर ने सेल किया, कितना, 9% ऑफ 6900। सो ये आएगा हमारा ₹621। सेम आउटपुट एसजीएसटी भी हमारा 9% ऑफ 6900 ही होगा और ये भी आएगा 621। नाउ थर्ड पार्ट पे हमें निकालना है नेट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। सो ये निकलता है हमारा इनपुट एसजीएसटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आउटपुट एसजीएसटी से। तो ये हमारे को आंसर दे देगा हमारा एंड दैट इज ₹81। सिमिलरली फॉर नेट सीजीएसटी में हम इनपुट सीजीएसटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आउटपुट सीजीएसटी से और यहां पर भी हमारा आंसर 81 ही आएगा। नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी को निकालने का एक और तरीका है, अगर हम निकालते हैं तो 9% अगर हम प्रॉफिट पे निकाल दें तो कितना है प्रॉफिट हमारा डीलर का 900। सो ये भी हमारा सेम ही आएगा और ये दोनों एसजीएसटी और सीजीएसटी के लिए दोनों में 9% ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे तो ये नेट एसजीएसटी और नेट सीजीएसटी आ जाएगा। लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में हमने निकालना है अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर के लिए क्या प्राइस हुआ था 6900 प्लस 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी और ये हमने कैलकुलेट कर रखा है अभी यहाँ पर 9% ऑफ
6900, सो ये आया था हमारा ₹621, और इस सब को जोड़ दे तो हमें मिलेगा, सो कंज्यूमर पेड ₹8142।